हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन क्लास पर। आज हम चर्चा करेंगे चोम्स्की के सिद्धांत के बारे में। भाषा का सिद्धांत है चोम्स्की का, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक या दो प्रश्न हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा अर्जन ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपने आसपास के वातावरण, माता पिता, अपने से बड़े व्यक्तियों के संपर्क में रह के भाषा को सीखते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह एक प्रकार की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। इसे भाषा प्रथम के नाम से जाना जाता है। भाषा अर्जन को अंग्रेजी में लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD इसका पूरा नाम है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे हम आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों के द्वारा सीखते हैं। भाषा सिद्धांत की परिभाषाएं हैं। चोम्स्की ने क्या कहा कि चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। यह परिभाषा है वो चोम्स्की की है, ये याद रखें। ये एक बार एग्जाम में आ चुकी है। भाषा की व्यवस्था की पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होते, ये बात याद रखें। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की। बालक भाषा का अर्जन परिवेश, समाज के माध्यम से करता है। यह भाषा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आत्म केंद्रित, दूसरी होती है बाह्य केंद्रित, जो क्रमशः संवाद और समाज संवाद के रूप के लिए प्रयोग की जाती है। भाषा अर्जन की विधियों की बात करें, अब बात करेंगे भाषा अर्जन की विधियां। तो पहला है अनुकरण। अनुकरण होता है बालक जब भी भाषा के नए नियम या व्याकरण के नियम सुनता है तब उसे बिना अर्थ जाने दोहराता है। इसके द्वारा वह इन नियमों को आत्मसात करके अपनी भाषा प्रयोग में लाने लगता है। दूसरा है अभ्यास के द्वारा। भाषा के नए नियमों, रूपों को विद्यार्थी बार बार अभ्यास करता है, जिससे नियम उनके भाषा प्रयोग में शामिल हो जाते हैं। पुनरावृत्ति। बालक भाषा के जिन नियमों या रूपों को बार बार सुनता है वही नियम उसे याद हो जाते हैं, वह उसे अपने व्यवहार में लाने लगते हैं। नेक्स्ट है सहजता। बालक अपने जन्म में कुछ महीनों तक केवल कुछ ध्वनियों का अधिक प्रयोग करता है। यह ध्वनियाँ कोई वर्ण अक्षर न होके उसके मुख से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ हो सकती है, परंतु जब वे अपने आसपास के रहने वाले लोगों के मुख से विभिन्न ध्वनियों को सुनता है तो वह धीरे धीरे उनको समझने लग जाता है। इस बात को समझे, बच्चा है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। बच्चे के माता पिता, बाल परिवार के बड़े लोग, समाज के लोग जो उनके सामने बातचीत करते हैं वो उसी भाषा को वो आसानी से समझ जाता है और उसी भाषा को वो आगे वो उसी भाषा को इस्तेमाल करता है। प्रभावित करने वाले कारक। भाषा अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। भाषा अर्जन पर निम्न परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। पहला है परिवेश का, सीखने की इच्छा पर, सिखाई जाने वाली भाषा का छात्र जीवन से संबंध के बारे में, छात्र का मानसिक शारीरिक स्थिति, शब्द भंडार का विकास कितना है। तो भाषा अर्जन को ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो पहला है परिवेश, किस प्रकार प्रभावित करता है। बालक अपने परिवारजनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा का अनुकरण कर अपनी पहली भाषा सीखता है।
यह भाषा उसकी अभिव्यक्ति का पहला साधन होती है, उसे अपने परिवेश द्वारा प्राप्त होती है। यदि परिवेश में भाषा का उच्चारण गलत होता है तो बालक भी गलत उच्चारण सीखता है। नेक्स्ट है सीखने की इच्छा शक्ति। बालक को भाषा तब तक नहीं सिखाई जा सकती जब तक उसकी भाषा सीखने की इच्छा न हो। अतः द्वितीय भाषा को सीखने के लिए उसके अंदर नई भाषा के प्रति इच्छा शक्ति होना आवश्यक है, तभी वो दूसरी भाषा सीख पाएगा। नेक्स्ट है सिखाई जाने वाली भाषा का छात्र के जीवन से संबंध। मनोविज्ञान के अनुसार बालक उस वस्तु को जल्दी सीख और समझ लेता है जिसका संबंध उसके दैनिक जीवन से होता है, ये बात याद रखें। नेक्स्ट है छात्र की मानसिक और शारीरिक स्थिति। जिस बालक के स्वर तंत्र का विकास भली भांति होता है और अंगों में परिपक्वता होती है तो वह भाषा पर नियंत्रण प्राप्त होता है। नेक्स्ट है शब्द भंडार का विकास। बालक के विकास में शब्द भंडार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्णों से शब्दों, शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्यों से भाषा का निर्माण होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में अंतर क्या है। अधिगम होता है सीखना, अर्जन होता है प्राप्त करना। पहला है हमारा भाषा अधिगम। भाषा अधिगम के लिए जागरूक प्रयास करने पड़ते हैं। भाषा अधिगम के लिए नियम, ग्रामर की जरूरत पड़ती है। भाषा अधिगम के द्वारा हम पढ़ना लिखना सीखते हैं। भाषा अधिगम में किताब और व्याकरण की जरूरत पड़ती है। भाषा अधिगम चेतन मन में होने वाली आंतरिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है भाषा अर्जन। भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और यह अवचेतन रूप में होता है। भाषा अर्जन आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों के माध्यम से ही सीख सकता है। भाषा अर्जन के द्वारा हम बोलना व समझना सीख जाते हैं। भाषा अर्जन में किताब, व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बात इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। भाषा अर्जन में किताब और व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती, एग्जाम में आ चुका है। भाषा अधिगम में किताब और व्याकरण की जरूरत पड़ती है, यह अंतर है, ये इंपॉर्टेंट अंतर है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आए हुए हैं। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? दावा करने की बात कर रहा है भाषाओं में। पहले आप याद रखिए भाषा का सिद्धांत है वो चॉम्स्की का है। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? तो भाषा विकास से संबंध रखने वाला वो है चॉम्स्की है। ये प्रश्न है जो सीटेट में आए हुए प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनसे को पढ़े, आराम से देख लें प्रश्न, इनके आंसर है वो दिए हुए हैं। इन प्रश्नों के आधार पर आप अन्य प्रश्न भी कर सकते हैं। चॉम्स्की के लगभग प्रश्न इसके अंदर आए हुए हैं जो पीछे एग्जाम में रह चुके हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। चॉम्स्की के प्रश्न जितने बने थे वो मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लाने की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।